हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था जहां की 7 पिक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जहां पे हमारा लियान भी आ चुका है, जहां पे सभी सेक्ट के मास्टर इस कंपटीशन को स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उस सेक्ट की मास्टर लेडी बोलती है, मास्टर लिन, क्या आपने अभी भी पीक ऑफ डिsillusion की पावर को नहीं सीखा? तो अगर वह आपको अभी तक नहीं मिला तो यह कंपटीशन आप लड़ने कैसे आ सकती हो? और आप ये भी बताइए कि आप उस बिना सीक्रेट स्पेल को दिखाए हुए आप एक कंपटीशन कैसे जीतेंगे? मुझे भी तो बताइए। यह सब सुनने के बाद लियान बोलने लगता है, यह सब तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। यह सब सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में बोलने की? लगता है कि तुम वहाँ के यंग मास्टर हो, लेकिन तुम्हें तो यह मालूम है ना कि 7 पी का कंपटीशन किस लिए किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? 7 पी का कंपटीशन इसीलिए होती है क्योंकि यह उन सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करके इस कंपटीशन में शो करते हैं और जो जीतते हैं वह इस अलायन को रूल करते हैं। इस नियम को हमारे सेक्ट लीडर ने बनाया है और तुम इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते हो और तुम्हें इस बात का ध्यान रखते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद लियान उसे तेजी से बोलने लगता है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे सेक्ट के पास पीक ऑफ डिsillusion नहीं है? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे पास सीक्रेट ट्रेजर भी है। और अब मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि हमारे सेक्ट के पास अभी तक सीक्रेट ट्रेजर प्राप्त नहीं किया है? क्या आप हमारी जासूसी कर रही हैं? यह बात सुनने के बाद वह लेडी चुप हो जाती है। इसके बाद लियान उस सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि फूलदान होता है। यह सब देखने के बाद सभी लीडर शॉक होते हैं क्योंकि लियान उन सभी को टूटा हुआ फूलदानी दिखा रहा होता है, पर इन सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस फूलदानी के पावर को शो करने के लिए ग्राउंड में आ चुका था और वह रेडी होता है और सभी को यह अनाउंस कर देता है कि हमारे सेक्ट का नाम आज से गोल्डन पीक होगा और मैं वहाँ का न्यू एल्डर होऊंगा क्योंकि मास्टर ने मुझे इस पावर का हकदार समझा है और मैं लीडर बनने के लायक हूँ। यह बात सुनने के बाद सभी लोगों को लगता है कि यह लड़का मजाक कर रहा है कि तभी मिस लिन सबको कंफर्म कर देती है, यही लड़का हमारे सेक्ट का न्यू लीडर है और यह हमारा पीक मास्टर भी। इसके बाद 3 डिसाइपल लियान के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद लियान अपने पावर का छोटा सा नमूना पेश करते हुए उन तीनों को मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सभी लोग डर जाते हैं इतनी खौफनाक नजारा को देख के। इसके बाद लियान सभी को बोलने लगता है, अगर किसी के पास हिम्मत है तो मेरे सामने आकर सामना करे, पर किसी में इतना दम नहीं होता है जो कि लियान से फाइट कर सके। यह सब देखने के बाद लियान कहता है, तुम सब में बस इतनी पावर थी जिस पे तुम इतना उछल रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बुढ़ा और एक लेडी ग्राउंड में आती है जो कि बोल रहे होते हैं, हम भी यहाँ पे 7 पी का कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए, हमें यहाँ पे किसी झगड़े से नहीं बल्कि आराम से इस कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहिए। यह सब खत्म होने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फाइट ग्राउंड में 3 सेक्ट लीडर आते हैं जो कि अपने सीक्रेट ट्रेजर को निकालकर सभी को शो कर रहे होते हैं। वह कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं कि तभी एक एल्डर बोलने लगता है, अगर इस कंपटीशन के रूल के हिसाब से लियान को अगर इन तीनों से फाइट करने का मन है तो वह कर सकता है। इसके बाद लियान उन तीनों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो तीनों बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम हम तीनों से जीत जाओगे? यह तुम्हारी भूल है कि तुम हमसे फाइट करने जा रहे हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, आओ मुझसे मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इस कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है और वह तीनों सेक्ट के लीडर जो कि लियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर लियान को पहुंचने से पहले तीनों गिर जाते हैं और इस प्रकार लियान ने उन सभी को हरा दिया होता और उन सभी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कैसे हो गया और ये तीनों लियान के पास जाने से पहले हार कैसे गए। यह सब देख करके वो बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि वह जानता था यह तीनों एल्डर क्यों हारे, क्योंकि वह तीनों को लगता था कि लियान काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वह उससे मार नहीं खाना चाहते थे, इसलिए वह पहले ही हार गए क्योंकि यह तीनों उसके सीक्रेट ट्रेजर का पावर जान चुके थे, इसीलिए वह पीछे हट जाते हैं। इसके बाद लियान जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी कोई अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, पर लियान उसे डॉज कर लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी लीडर ने किया होता है। फिर उसके बाद अटैक करने के बाद वह सामने आ जाता है और बोलता है, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा, तुम तैयार रहो। तुम यह मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, यह मेरी स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक, यह स्लैश अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे इस अटैक को रोक पाया। लियान उसकी ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। उसको क्या लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ और यह इतनी आसानी से अपनी जीत की बातें फेंक रहा है और वह बोलता है, अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वह अपनी फूलदानी को रेडी करके उसके ऊपर अटैक करता है।
जिसके बाद दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और दोनों काफी खतरनाक तरीके से फाइट को अंजाम दे रहे होते हैं कि तभी लियान अपने फूलदानी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वह एल्डर काफी बुरी तरीके से डर गया होता है। इसके बाद लियान रुक जाता है। इसके बाद लियान बोलता है, क्या हुआ, तुम तो घबरा गए, और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वह पीछे चला जाता है, जिससे कि वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से गुस्से में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, जिसमें लियान अपनी फूलदानी का यूज कर रहा होता है शील्ड के रूप में और इन दोनों का काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रहा होता है। इसके बाद लियान इस फाइट से काफी ज्यादा बोर हो गया था। इसके बाद वह इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहता है। इसके बाद वह अपनी फूलदानी का यूज करते हुए उस बुड्ढे के सर के ऊपर मार देता है और उसका सर फोड़ देता है, जिससे कि उस बुड्ढे को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद लियान अपने फ्लावर पॉट को काफी बड़े हैमर में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद सभी लीडर शॉक हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। इस लड़के ने तो सच में पीक ऑफ डिसिल्यूजन को सीख लिया है। इस लड़के को मालूम नहीं कि इस बुड्ढे के पास स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसका यूज करके वह इसे आसानी से हरा सकता है। और इसी के साथ अपना हीरो लियान काफी ज्यादा खतरनाक अटैक उस बुड्ढे के ऊपर कर देता है, जिस हैमर को रोकने के चक्कर में उस बुड्ढे का सर भी टूट जाता है और इसी के साथ यह फाइट खत्म हो जाती है और लियान जीत चुका था और ग्राउंड में एल्डर ताराशाही हो चुके थे और वह नीचे पड़े होते, जिसे देखकर सभी लोग बात बनाने लगते हैं, क्या इस लड़के ने सच में हरा दिया? यह एल्डर तो काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके साथ इसके पास तो स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी था और सभी को लगता है यह किसी प्रकार का गलत फाइट हुआ और इसी फाइट के बीच में रेफरी आते हुए बोलते हैं, किसी भी सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है, जिससे कि हमें पता चल चुका है यह एल्डर अपने सीक्रेट ट्रेजर को छुपा रहा है और किसी नकली ट्रेजर का यूज कर रहा है। यह गुस्ताखी हमारे सेक्ट के रूल के खिलाफ है और इसी के साथ लियान सातों सेक्ट के सबसे पावरफुल एल्डर के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद यह यहाँ के न्यू सेक्ट रूल स्थापित करने वाला था, जो कि बोलता है आज के बाद जब भी यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होगा, लियान खुद उस सीक्रेट ट्रेजर को चेक करेगा यह असली है या फिर नकली, और जो भी इसे मना करेगा वह इस सेक्ट का दुश्मन होगा। इसके बाद लियान इस फेक सीक्रेट ट्रेजर का पता लगाने के लिए उसी एल्डर के सेक्ट में जाने के लिए रेडी हो चुका था, जहाँ हम उसी एल्डर के पीक मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने रियल ट्रेजर को पावर प्रदान कर रहा होता है ताकि कि उसके पावर को बढ़ा सके और वह कल्टीवेशन स्टार्ट करके अपनी पावर को डालने लगता है ताकि कि वह ब्लडी सर्ड को अपने कंट्रोल में ले सके और उसे रख पाए और इसके पावर को अच्छी तरीके से यूज कर सके। लेकिन ऐसा करने में उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही थी, क्योंकि यह सर्ड एक सीक्रेट ट्रेजर होता है जिसे कि काफी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ने वाली जिससे कि सर्ड को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ने वाली है, जिससे कि इसके आगे का प्रोसेस करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था कि तभी उस एल्डर की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, जिससे कि वह ब्लडी सर्ड नीचे गिरता है जिसका पावर काफी ज्यादा होता है, जिससे कि वह चारों तरफ फैल जाती है, जिससे कि काफी ज्यादा पावर देने के चक्कर में मास्टर भी एडजस्ट हो चुके थे, जिसके कारण वह भी हाफने लगे थे कि तभी कोई लड़का के मास्टर को बताता है हमारे सेक्टर पर किसी ने अटैक कर दिया है। तभी मास्टर बाहर आते हुए सभी डिसाइपल को सर्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलते हैं और सभी डिसाइपल सर्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं, पर लियान वहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से आ रहा होता है और लियान अपने एक ही अटैक से उस सर्ड को चकनाचूर कर देता है, जिससे कि काफी सारे डिसाइपल घायल हो चुके थे। जिसके बाद वह पीक मास्टर अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए लियान के ऊपर तेजी से अटैक करता है, लेकिन लियान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एक काफी पावरफुल शील्ड बना लेता है, जिसके कारण वह बच गया होता है। फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वह एल्डर अपने सर्ड का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने लगता है और लियान फाइट के दौरान सोच रहा था इस मास्टर की स्पिरिचुअल पावर इतनी कम क्यों है और यह एक सेक्ट लीडर है, क्योंकि आप सभी ने देखा जिससे कि अपने सर्ड को एनर्जी देने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर चुका था, जिससे कि वह कमजोर पड़ रहा था। फिर दोनों में काफी खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है, जिससे कि वहाँ पे कई सारे लीडर मौजूद होते हैं, जिसमें कि एक लड़का इंटरफेयर करने चाहता है और वहाँ पे मौजूद सेक्ट लीडर फैंग उसे रोक देती है और बोलती है तुम्हें इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है और तुम नहीं जानते हो ये स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल ट्रेजर में गिना जाता है। वह इस लड़के को ही नहीं बल्कि कई सारे स्पेल को भी तोड़ सकता है, पर हमें न्यू यंग मास्टर को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे एल्डर के पास सीक्रेट स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन है
वह सर्ड के डिसइल्यूजन ट्रेजर को खत्म कर सकता है। लियान इस फाइट को रोकते हुए पूछने लगता है, मैं यहाँ पे कोई फाइट नहीं करने आया हूँ, मैं बल्कि यहाँ पे उस पीक मास्टर के बारे में पता लगाने आया हूँ जिन्होंने कंपटीशन के दौरान किसी फेक ट्रेजर का इस्तेमाल किया था। इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जिसपे सेक्ट लीडर बोलते हैं, वैसे भी मैं उसको मार देने वाला था, पर मेरे से पहले ही तुमने उसे रास्ते से हटा दिया और तुमने उसे रास्ते से हटा के काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। उसने काफी ज्यादा गलतियाँ की जिसके कारण मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, और अगर तुमने उसे मार दिया है तो यह काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो लियान बोलता है, अच्छा वह ऐसा एल्डर था, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा था। बस मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, मुझे आपकी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन का पावर चेक करना है, जिसके लिए मैं इसे अपने पास रखना चाहूँ कुछ दिनों के लिए, इसीलिए आप मुझे इसे उधार देने की कोशिश कर सकते हैं। जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो, यह हमारे सेक्ट की आन बान शान है, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। तो लियान बोलता है, अच्छा है कोई बात नहीं, मैं आपके इस सर्ड को पाने के लिए अपनी पावर को दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस सर्ड को ले जा सकता हूँ या नहीं। जिसके बाद लियान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे कि उस एल्डर की हालत खराब हो गई होती है। इसके बाद लियान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है और सभी समझ गए होते हैं लियान कोई कमजोर लड़का नहीं है। और दूर खड़ी हुई एल्डर फेंग सोचने लगती है, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है यंग मास्टर। यह एपिसोड दिखाने के बाद यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।